दोस्तों आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं एक ऐसे हैदराबाद तेलंगाना के एक ऐसे यूथ नेता के बारे में आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसे राजनीतिज्ञ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो अपनी बातों को काफ़ी बेबाक तरीके से रखते हैं लोगों के सामने, और उनको सुनने के लिए और उनको देखने के लिए लोग लाखों की तादाद में आते हैं, और उनके जुलूस में लाखों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं, और उनके बेबाक अंदाज को सुनने के लिए लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। तो जी हाँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि असदुद्दीन या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बात हो रही है, तो नहीं, उनकी पार्टी में ऐसे बेबाक बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। एमआईएम में मजलिस में बेबाक बोलने वालों की और सच बोलने वालों की कमी नहीं है। दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद माजिद हुसैन की, जो एएमआईएम के वरिष्ठ नेता हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में माजिद हुसैन सुर्खियों में थे, उनके सऊदी अरब का मामला आप लोगों ने सुना हुआ होगा। तो वही मोहम्मद माजिद हुसैन, जो कि एमआईएम के वरिष्ठ नेता है, वर्तमान में हैदराबाद के नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि व इनका पारिवारिक जीवन क्या था, चलिए आइए देखते हैं। इनकी जो पैदाइश थी वो 9 अप्रैल 1980 यानी 1980 हैदराबाद तेलंगाना में हुई। दोस्तों, इनका स्कूल जो था सेंट टेरेसा स्कूल, और इन्होंने जो कॉलेज में पढ़ाई की उसका नाम है सुल्तान उलूम कॉलेज, बंजारा हिल्स में है। फिर उन्होंने बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई की अनवारुल उलूम कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 2001 में। राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। वह 5 साल तक एचएसबीसी में एग्जीक्यूटिव थे। दोस्तों, तो ये पढ़े लिखे भी नेता हैं, इसीलिए अपनी बातों को पूरी तरीके से बेबाक से रख सकते हैं। और जितने भी एमआईएम मजलिस के जितने भी नेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो काफी पढ़े लिखे होते हैं। दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल तक उनकी पढ़ाई कम से कम रहती है। ज्यादातर नेता इनके पढ़े लिखे हैं, तभी अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से और अच्छे से लोगों के सामने पेश कर पाते हैं। राजनीतिक कैरियर देखते हैं। 2009 में पहली बार उन्होंने एमआईएम द्वारा चुनाव लड़ा गया, वह अहमदनगर डिवीजन के वार्ड से कॉर्पोरेटर बने। 2012 मात्र 31 वर्ष की उम्र में उन्हें चुनाव द्वारा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी का महापौर मेयर बनाया गया। वे उस समय हैदराबाद के सबसे युवा मेयर बने थे। दोस्तों, तो 31 साल की उम्र में भी इन्होंने, माजिद साहब ने मेयर का इलेक्शन जीत करके और मेयर बन गए हैदराबाद में। बाद में उन्होंने जीएचएमसी के मेहदीपट्टनम डिवीजन से भी कॉर्पोरेटर चुने जाने का गौरव हासिल किया। 2023 में नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र से एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को पराजित किया। इतनी लोकप्रियता होने के बाद एक नेता लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में बना रहता है, लोगों की समस्याएं सुनता है। यही वजह है कि लोग उन्हें भर भर कर वोट देते हैं, और पूरी तरीके से हमेशा एक ऊंचाइयों की तरफ में, राजनीतिक कैरियर में ऊंचाइयों की तरफ में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये है माजिद हुसैन साहब। ये कोई आम शख्सियत नहीं है, और इनको किसी इंट्रोडक्शन के ये किसी मोहताज नहीं है, बल्कि लोग इनको, इनके खुद दीवाने हैं, और इनको सुनने के लिए, इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो ये जबरदस्त पॉलिटिशियन है। यूं कहें कि लोगों में इनकी जो छवि है, एक काम करने वाली छवि है। इनका कामकाज, प्राथमिकताएं और लोक संपर्क क्या है, चलिए देखते हैं। वह स्थानीय स्तर पर देखभाल यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी सर्विस पर बहुत जोर देते हैं। यानी जहां से उन्होंने, नामापल्ली से जहां से वो जीते हैं, वहां की जो लोकल, जो विधानसभा के जो मुद्दे हैं, उन पर वो काफी ज्यादा जोर देते हैं। जो आम पब्लिक जिन्होंने वोट दिया, उनकी बातों को लेकर के वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। रोजाना वो अपने ऑफिस में सुबह 11:30 से और दोपहर 2 बजे तक और 4 बजे शाम से 5 बजे तक, यानी 1 घंटा शाम के टाइम पर अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में उपलब्ध रहते हैं लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। अपने ऑफिस में ये सुबह शाम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बैठते हैं। यही इनकी खासियत है कि लोगों की, जो आम पब्लिक जो इन्हें वोट कर दी है, उनकी बातों को सुनते हैं और हक और नाहक का फैसला करते हैं। इसी वजह से ये अपने विधानसभा क्षेत्र में हमेशा जीत रहे हैं। उन्होंने बात की है कि उनमें जमीनी विकास, इनकी जो बातें हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है, वो जमीनी विकास, अल्पसंख्यकों का अधिकार, जो पिछड़े जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी वगैरह, इनके क्या अधिकार है और इनको सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिल रहा है और कैसे मिलना चाहिए, इस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। और यह संतुलन बनाकर रखना चाहते हैं कि जमीनी, अपने विधानसभा क्षेत्र में जमीनी विकास हो, लोगों को बिजली पानी, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली पानी सड़क,
स्कूल, स्वास्थ्य ये सब उपलब्ध करा सके और मुस्लिम माइनॉरिटीज या जो भी है माइनॉरिटीज दूसरे है, क्रिश्चियन है, सिख है, उनको किस तरीके से मेन धारा में लाया जा सके, उनका अधिकार उनको उपलब्ध कराया जा सके और सामाजिक में यानी समाज का न्याय हो बढ़िया से, जो गलत जो गलत, जो सही जो सही, इस तरीके से कैसे संतुलन विधानसभा